कथा क्षितिज प्रस्तुत करता है। भगवान शिव के 7 अवतार, क्या वे सब सत्य थे या प्रतीकात्मक रहस्य? नमस्ते दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर निकलने वाले हैं जो सीधे महादेव भगवान शिव से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि शिव के भी अवतार हुए हैं? और ये अवतार क्या सचमुच घटित हुए थे या ये सिर्फ प्रतीकों में छिपे गहरे अर्थों की ओर इशारा करते हैं? आज इसी गूढ़ रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जब हम अवतार शब्द सुनते हैं तो अक्सर सबसे पहले भगवान विष्णु का ख्याल आता है, जिन्होंने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए अनेक रूप धारण किए। लेकिन शिव का अवतार ये थोड़ा अलग है। शिव का अवतार विष्णु के अवतारों की तरह जगत के कल्याण के लिए विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं था, बल्कि यह अधिक आंतरिक, आध्यात्मिक और कभी कभी व्यक्तिगत कारणों से जुड़ा था। शिव पुराण और अन्य शास्त्रों में शिव के विभिन्न रूपों और अवतारों का वर्णन मिलता है। इनमें से 7 प्रमुख अवतारों पर अक्सर चर्चा होती है। ये 7 अवतार शिव के विभिन्न पहलुओं, शक्तियों और उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। पहला है वीरभद्र का अवतार। ये तब हुआ जब राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती का अपमान किया और यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया। इससे क्रोधित होकर शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष का सिर काटा और यज्ञ को विध्वंस किया। यह अवतार महादेव के रौद्र रूप और अपने भक्तों के अपमान का बदला लेने की शक्ति को दिखाता है। दूसरा है पिप्पलाद का अवतार। यह एक अद्भुत कहानी है। एक ऋषि थे, दधीची, जिनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने शिव की तपस्या की और उन्हें एक पुत्र का वरदान मिला। लेकिन जब वो बालक पैदा हुआ तो वो बहुत रोता था। शिव ने स्वयं आकर इस बालक को अपना अंश पिप्पलाद प्रदान किया, जो शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय बताएगा। यह अवतार शिव की करुणा और अपने भक्तों की संतानों की रक्षा करने की भावना को दर्शाता है। तीसरा है नंदी का अवतार। नंदी शिव के प्रिय वाहन और गण हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी शिव के ही एक अंश से उत्पन्न हुए थे, ताकि वे शिव की सेवा कर सकें और उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचा सकें। यह अवतार शिव के सामीप्य और उनकी सेवा के महत्व को रेखांकित करता है। चौथा है शरभेश्वर अवतार। यह अवतार नरसिंह और गरुड़ के अहंकार को तोड़ने के लिए माना जाता है। नरसिंह, जो विष्णु के अवतार थे, अपने बल पर अहंकारित हो गए थे। तब शिव ने शरभेश्वर का विकराल रूप धारण किया, जो एक 8 पैरों वाला पक्षी था, और नरसिंह को शांत किया। यह अवतार शिव की असीम शक्ति और किसी भी अहंकार को दूर करने की क्षमता को दर्शाता है। पांचवा है ग्रहणेश्वर या बैजनाथ का अवतार। यह अवतार एक चरवाहे के रूप में माना जाता है, जिसने अपने पुत्र को मृत्यु के मुख से बचाया था। इस अवतार में शिव ने प्रत्यक्ष रूप से आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। छठा है दुंदुभी अवतार। यह अवतार एक ऐसे भक्त के लिए माना जाता है जो अपनी मृत्यु से भयभीत था। शिव ने स्वयं आकर उसे अभय प्रदान किया और उसे मुक्ति का मार्ग दिखाया। सातवां और अंतिम, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण, है भस्मासुर अवतार। यह अवतार भस्मासुर नामक एक राक्षस को उसकी शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए था। भस्मासुर ने शिव से वरदान मांगा था कि वो जिसे भी छुएगा वो भस्म हो जाएगा। जब उसने शिव पर ही हाथ उठाने की कोशिश की तो शिव ने मोहिनी रूप धारण किया और उसे उसी के वरदान से भस्म कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये अवतार सचमुच शारीरिक रूप से हुए थे या ये सिर्फ प्रतीकात्मक कथाएं हैं? शास्त्रों का सार यही है कि शिव के ये अवतार उनकी असीम शक्तियों, उनके विभिन्न रूपों और भक्तों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने के लिए शिव द्वारा स्वयं प्रकट किए गए रूप हैं। ये हमें सिखाते हैं कि क्रोध, करुणा, शक्ति, सेवा, अहंकार का नाश और मुक्ति, ये सभी पहलू महादेव के भीतर समाहित हैं। ये अवतार हमारे मन में शिव के विभिन्न चरित्रों को स्थापित करते हैं, जिससे हम उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकें और उनकी आराधना कर सकें। वे हमें ये भी याद दिलाते हैं कि महादेव केवल विनाशक नहीं,
बल्कि वे रक्षक, मार्गदर्शक और परम ज्ञाता भी हैं। तो अगली बार जब आप शिव के इन अवतारों के बारे में सुनें, तो उन्हें सिर्फ कथाओं के रूप में न देखें, बल्कि उनके पीछे छिपे उन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें जो हमें जीवन के सार की ओर ले जाते हैं। कथा क्षितिज से जुड़े रहिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कहानियों का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।